हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, अभी टाइम जो है वो दोपहर का हो गया, करीबन 12:30, और दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 6 दिसंबर। और यहाँ पर एक स्लॉट जो मैं जब मैं पोछा लगा रही थी उससे पहले मैंने लगा दिया था, और उसके बाद ही मैं नहा चुकी। पोछा वगैरह लगा के मैंने आधा घंटा रेस्ट किया है, और अब ये स्लॉट जो है वो अच्छे से सूख गया है। धूप है तो इसको मैं साथ साथ में सुखा दूंगी। बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि दीदी कपड़े नहीं सूखते हैं। वो कपड़े इसीलिए नहीं सूखते हैं कि हम स्लॉट लगाकर भूल जाते हैं, शाम को याद आता है, फिर रात को कपड़े कैसे सूखेंगे आप ही खुद बताओ। तो जो स्लॉट हो जाता है ना, उसको साथ साथ में ही सुखा दो तो धूप निकलते हैं ना, साथ साथ में जो है कपड़े सूख जाते हैं। 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। और जो है साथ के साथ उसको उतार लो, ऐसा नहीं है मान लो आपने धूप में फैला तो दी लेकिन उतार आप रात को रहे हो तो वापस वो ठंडे हो जाएंगे वो कपड़े, तो कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में मैंने एक दूसरा स्लॉट और लगा दिया है। अभी मैं बैठ के एक वीडियो की एडिटिंग वगैरह मुझे करनी है, वॉइस ओवर करूँगी, और उसके बाद जो है बच्चे आ गए थे, उनको खाना पीना देके, और हिमांग को अभी थेरेपिस्ट के पास छोड़ के आई हूँ मैं। अभी मैं किसी काम से जा रही हूँ, और वापस जो है मैं 5 बजे तक आ जाऊँगी, क्योंकि 5 बजे तक वरुण की हिमांग की जो है वो क्लास होती है। और यहाँ पर एक गिफ्ट लेने आई थी, और वरुण के लिए ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो लेने आई थी। तो ये लेके अभी मैं जा रही हूँ वापस। ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल बाहर मेन रोड पर जो सेक्टर 4 की पुलिया है ना, उसके सामने एक दुकान है, वहाँ से मैंने लिया है ये भी। और आने के बाद तुरंत जो है 2 मिनट मैं आराम किया, और उसके बाद अभी जो मैं लग गई शूज़ वगैरह धोने के लिए। मुझे अचानक से याद आया कि शूज़ मैंने धोए नहीं है, और मैंने मतलब 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा था कि मैं डेली सोच रही थी कि आज धोऊंगी, कल धोऊंगी, आज धोऊंगी, लेकिन धो ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली जो है मैं कहा नहीं, आज तो धोने ही धोने, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुबह तक मैं वरुण के जो स्कूल के शूज़ हैं उनको तो मैं सुखा दूंगी मशीन में, और हिमांग के पापा के ऐसे ही जो है सूख जाएंगे 1 दिन में, 2 दिन में। कल धूप निकलेगी ना तो उनको धूप में रख दूंगी, वो सूख जाएंगे। तो बस अभी यहाँ पर मैं शूज़ आप देख लो कितने गंदे हो जाते हैं बच्चों के। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स जो इस्तेमाल करके देखी, लेकिन लास्ट में अपनी जो देसी वाली जो ट्रिक कहते हैं ना, वही काम आई। मैंने यहाँ पे सर्फ एक्सेल जो साबुन होता है ना, उसको जो है वो रगड़ दिया है। गीले कर दिए थे पहले उनको रगड़ के, और जैसे एक पे साबुन लगाया तब तक उसको साइड में रखा, देन दूसरे पे लगाया, और फिर उसके बाद तुरंत जो पहले वाला था उसको मैंने ब्रश लगा दिया, और एक मतलब झटक से ना सारा का सारा मैल जो है वो उतर गया है। लेकिन ऐसा कोई भी ट्रिक अभी तक मुझे पता नहीं चली है। मान लो आज बच्चा पहन के गया, शाम तक काफ़ी गंदे करके लाता है, लेकिन अगले दिन के लिए मान लो कपड़ा वगैरह लगाते हैं ना, तो वो इवन ज़्यादा एक्स्ट्रा मैल जो उसमें जम जाता है, वो धूल मिट्टी ना जो लगती है, मिट्टी वो एकदम जम जाती है, वो बिल्कुल भी जो है फिर साफ नहीं होते हैं। तो अगर कोई करता है, कैसे क्या कुछ करता है, वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी बस साथ साथ में निचोड़ दूंगी, और हिमांग के पापा के ऐसे ही मैं जो है वो रख दूंगी। और दोनों बच्चे यहाँ पर जो है वो खेल रहे थे, और करते करते ना अंधेरा हो गया। और अंधेरा जो है आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो गया है ना, दिन छोटे हो गए, रात लंबी हो गई, तो वैसे भी जो है जल्दी हो जाता है अंधेरा। 5:30 पौने 6 बजे आपको ना ये अंधेरा जो आपको दिखाई देने लग जाता है। तो और 6:30 बजे तो ऐसा होता है कि मान लो कल ही रात जो है एकदम अंधेरी रात जो कहते हैं ना, वो हो गई हो। और यहाँ पर साथ साथ में जो है सारी चीज़ें अंदर लगा के उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना बनेगा सिर्फ मेरा और बच्चों का, हिमांग के पापा का नहीं बनेगा क्योंकि उनका फास्ट है, उनका जूस वगैरह कुछ बनने वाला है। तो अभी सबसे पहले मैं बर्तन लगाऊंगी, और सब्ज़ी नहीं बनेगी क्योंकि सुबह मैंने जो मिक्स वेज बनाई थी ना, वो जो बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी है, उसी को मैं गर्म कर दूंगी। क्योंकि जब मैंने सब्ज़ी बनाई ना, उस टाइम मुझे याद नहीं था कि हिमांग के पापा का फास्ट है, और मैंने सबके लिए जो है वो बना दी थी। तो वो एक्स्ट्रा जो है सब्ज़ी बची हुई है, तो हम लोग उसी को गर्म करके वही लेंगे। और अभी जो है फटाफट से आटे की बाल्टी भी जो है वो खाली हो गई है। इसको मैं कल भरूंगी, आज तो नहीं भरूंगी क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं। पहले सिर्फ थोड़ा सा आटा लगेगा, वो लगाएंगे, और उसके बाद जो है बच्चों को फटाफट गर्मा गर्म से खाना दे दूंगी। अच्छा जी, मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, तो मुझे जो है उन कमेंट्स का भी जो है वो रिप्लाई करना है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। कल मैंने कोशिश करी थी कि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, और मैंने दिया भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो रह गई थी, तो उनके मैं जो है वो मुझे आंसर करने हैं। तो सबसे पहले कि हिमांग का जो है आप डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाते हो, क्या कुछ जो है वो चल रहा है, किस चीज़ का इलाज जो है वो चल रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हर कोई देखता है तो वो यही आता है।
तो जी हिमांक का कुछ ऐसा है कि हिमांक की स्पीच थेरेपी जो है वो चली हुई है। हिमांक की जो एज है अभी 4.5 साल है, और पिछले 1 साल से जो है हिमांक की स्पीच थेरेपी जो है, मतलब जनवरी में उसको 1 साल हो जाएगा उसके स्पीच थेरेपी कराते कराते। पहले कहीं और लेके जाती थी मैं इसको, लेकिन वहाँ मैं 5 महीने गई और मुझे जो हिमांक को 19-20 का भी जो आराम नहीं पड़ा। अभी मैं 4 महीने से कहीं और लेके जा रही हूँ, 5 महीने से, और हिमांक को बहुत ज़्यादा आराम जो है वो पड़ा है, और हिमांक जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बोलने लग गया है। यहाँ पर जो है माँ के पापा के लिए बन रहा है जूस, और वो फिर चले जाएंगे अपने किसी काम से, उनको जाना है बाहर, और फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी गर्मा गर्म खाना। अच्छा, जो नए सब्सक्राइबर, नए व्यूवर जो है जुड़ रहे चैनल के साथ, तो उनको वो जो हाउस टूर की डिमांड कर रही थी, अपना हाउस टूर जो वो शेयर करो। तो जी हाउस टूर जो है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हिमांक फैमिली व्लॉग हाउस टूर, होम टूर, जो कुछ भी करके आप लिख सकते हैं, आपको जो है मिल जाएगा। और आप हिमांक फैमिली व्लॉग किचन टूर लिखेंगे सर्च बार में, तो आपको किचन टूर जो है वो मिल जाएगा। तो जी बस अभी जो है फटाफट से जो रोटियां सेक लेते हैं। अच्छा, एक मेरा इस चीज़ के और बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, किस शहर में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो जी सबसे पहले मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक शहर से हूँ, और मेरे हस्बैंड व्लॉग में इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनके जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसी ही है, और इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पता है, जो नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो इसलिए वो आते नहीं है। अपनी पहचान जो है वो ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सबके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो बस अभी सबको खाना वगैरह दे के मैंने भी खाना खा लिया है, बच्चों को खिला दिया है। अब बारी आती है बर्तन वगैरह साफ़ करने की। थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, बर्तन मैं साफ़ करूंगी। अच्छा, बच्चों को और बच्चों के बारे में पूछा गया था, हिमांक के बारे में, बच्चों की तबीयत कैसी है अभी। तो बच्चों की तबीयत जी पहले से बेहतर है, और मेरा ये है कि अभी जो वैसे तो आराम है, लेकिन क्या होता है ना कि गलती से भी ना थोड़े से ठंडे पानी में हाथ दिया जाता है ना, तो उसी टाइम जुकाम जो है वो फिर से हो जाता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब इतनी सी, चाहे किसी को हल्की लगे किसी को ज़्यादा भी लगेगी मेरी तरह। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा वो नंगे पैर जो है वो इस मौसम में भी काम कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। मैं तो एकदम प्रॉपर पैक होके काम करती हूँ, स्वेटर भी पहनती हूँ, सॉक्स भी पहनती हूँ, शूज़ भी पहनती हूँ। बिना सॉक्स और शूज़ के, स्वेटर के, तो आप ये मान के चलिए मैं बिस्तर में से उठ भी नहीं सकती। और ये सूट भी मैंने जो है गरम, जो सर्दी वाला सूट कहते हैं ना, वो पहना हुआ है। अच्छा, इस सूट के बारे में भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, ये सूट कहाँ से लिया है। तो जी ये वाला सूट जो है बहुत बहुत सस्ते रेट में मिला, सच बताऊँ। ये कुर्ता जो है ये 2.5 मीटर का था शायद, पता नहीं 2 मीटर का, पोनी बाजू निकली हुई इसमें, और ये मुझे 120 रुपये का पड़ा था। और ये प्लाजो का कपड़ा जो है मैंने इस पर मैच करके अलग से लिया था, 120 रुपये का ये पड़ा होगा शायद, ऐसा ही है। तो बहुत सस्ते रेट में बहुत अच्छा कपड़ा। और ये सूट मैं पिछले 4 सर्दियों से जो है वो पहन रही हूँ मैं। और भी काफ़ी सारे सूट थे जो मैं इसके साथ ही जो मैंने सिलवाए थे, लेकिन मैंने डोनेट कर दिए। एक सूट मैंने अब भी फिर से निकाला है, अभी कुछ दिन पहले पहना हुआ था मैंने, वो मैंने निकाला है, वो भी डोनेट करने के लिए निकाला है। मैं सर्दी में ज़्यादा कुछ कपड़े तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर जितने सर्दी के कपड़े उनको संभालने के लिए उतनी जगह चाहिए, उतनी सारी चीज़ चाहिए। और सर्दी का मौसम आता भी 2-2.5 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं आता है, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। और अभी वैसे मैं सोच तो रही हूँ 1-2 सूट और लाने के लिए, जैसे वेलवेट वगैरह के आजकल चले हुए ना, तो वो वाले सूट जो है वो लाने के लिए देखते हैं, टाइम मिला तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर आप लोगों को पता है मेरा तो काम है, मैं तो हर चीज़ में यही होता है कि काम चल जाएगा चल जाएगा। तो जी बस अभी जो है बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, किचन एकदम जो है चकाचक मैंने जो है वो क्लीन कर दी है। हेलो जी, गुड इवनिंग। और अभी जो है टाइम हो गया है 8 बजने में, अभी 10 मिनट रहते हैं, अभी देख सकते हो आप पीछे। तो अभी जो है घर का सारा काम टोटली फिनिश हो गया है, आप देख सकते हो। घर का काम रात का, मतलब किचन का सारा काम जो है वो, किचन जो है मेरी चकाचक जो है वो एकदम चमक गई है, एक भी बर्तन नहीं है वैसे ही। भैया देखो एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन, और फुटिया वगैरह मतलब पूरा जो एकदम क्लीन करके जो है वो मैं सोती हूँ। और एक गीजर में भर के छोड़ दूंगी, मतलब गर्म पानी का, क्योंकि क्या है ना कि छोटे बच्चे हैं और मुझे भी हल्की फुल्की ठंड रहती है अभी, और बच्चों को भी अभी हल्की फुल्की लगी है। वैसे तो आराम है, 90% जो है वो आराम है। अभी गर्मा गर्म जो है वो दूध पिलाऊंगी उनको गुड़ के साथ, और गुड़ जो है हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा रहता है।
उनको वो दूंगी। और अभी मुझे ना बहुत सारे काम अभी मेरे पेंडिंग है। तो मेरे कामों में जैसे अभी रहते हैं, जो कपड़े प्रेस होकर आए थे ना, वो हैंगर पे लगाने रहते हैं। दिन में कपड़े धोए थे, वो जो है तय बनानी रहती है। और उसके साथ जो है मैंने स्लोट तो दोपहर को लगा दिया था, लेकिन बातों बातों के चक्कर में ना मैं उसको सुखाना भूल गई, तो वो मैंने सुखाए हुए हैं। तो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे ना गिर जाए, तो वो कपड़े मैं अंदर करूंगी। और जो हैवी कपड़े हैं वो ऐसे ही लटके रहेंगे, उनकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बस अभी फटाफट से अपने काम करते हैं। इनमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उसके बाद मुझे ये व्लॉग एडिट भी करना है, और उसके बाद जो है रात को ही अपलोड करना है। और कल जो मेरे हिमांग वाले चैनल पर व्लॉग गया है ना 1 बजे, उसका क्या था कि उसमें जो है मैं सोच के सोई थी मैं रात को एडिट वेडिट करके अपलोड करके सोऊंगी। लेकिन आजकल जो है वो शादियों का सीजन आपको भी पता है, तो उसमें क्या रहता है कि रात को ना डीजे वगैरह बजते हैं। तो अगर मान लो उस टाइम में वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ, तो उस टाइम जो है उसमें कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो बस अभी ये है, और अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं। और कल जो है आप ये व्लॉग देखोगे, यानी उससे पहले दिन, यानी आज क्या है ट्यूसडे, यानी ये व्लॉग जाएगा वेडनेसडे को। और ट्यूसडे को हिमांक मोम लाइफस्टाइल पर, जो मेरा सेकंड चैनल है नया जो मैंने बनाया है, उस पर ऑलरेडी व्लॉग जो है आप देख चुके होंगे। तो बस अब बातें ज़्यादा नहीं करूंगी, और अपना काम जो है जितना भी बाकी है फटाफट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कितने बजे निपटेगा और कितने बजे मैं सो पाऊंगी, क्योंकि व्लॉग अपलोड करके अगर आज डीजे नहीं बजे तो मैं अपना सारा काम निपटा कर जब सोऊंगी, और फिर दूसरे चैनल के लिए मॉर्निंग में मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है। और यहाँ मैं लाई थी दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों क्या मेरे लिए भी दूध गर्म करके, लेकिन अभी दूध इतना जो है वो ठंडा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में दूंगी, तब तक ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं बाकी के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और ये प्रेस के कपड़े जो है फिलहाल मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसा ही है कि एक बार निमट गया सो निमट गया, नहीं तो फिर क्या रहता है इधर के उधर रखे जाते हैं या फिर इधर ही रखे रहते हैं, तो वो फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। घर साफ सुथराई जो है वो अच्छा लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और एक घर को बनाने में, और उतनी ही मेहनत जो है घर की साफ सफाई में उसको मेंटेन करके रखने में जो है वो लगती है। कोई आसान काम नहीं है ये सब कर पाना। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं जो नॉर्मल कपड़े घर के पहनने वाले हैं डेली वेयर के, वो एकदम मैं अलग से निकाल दूंगी। और जो ये थोड़े से महंगे हैं उनको अलग निकाल दूंगी। और महंगे तो देखो सारे ही हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं बाहर ही डालती हूँ, घर में नहीं डालती हूँ कभी। और कुछ ऐसे कपड़े जो प्रॉपर ही बाहर डाल देती हूँ, और कुछ ऐसे हैं कि जो मैं घर पे भी डाल लेती हूँ और बाहर भी डाल लेती हूँ। तो सबको मैं सबसे पहले मैंने इनकी जो है अलग अलग जो है उनको मैं कर दूंगी, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए अलमारी में रखना। और मैंने सारी नाइट ड्रेस वगैरह जो उठा के, एक कोने में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा स्टोरेज बॉक्स, उसमें सारी नाइट ड्रेस लगा दी है। और कुछ 4-5 नाइट ड्रेस तो मैंने ऐसे ही जो है वो बांट भी दी है, दे दी है पहनने के लिए किसी को। तो बस अभी जो है फटाफट से सारी वर्दियाँ वगैरह जितने भी सारे कपड़े हैं ना उनको अलग अलग कर दूंगी, क्योंकि कपड़े अलग अलग हो जाए तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है उनको जगह जगह पे रखना। तो बच्चों जो है बेड पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कपड़ों की तय। और कपड़ों की तय बनाते बनाते हिमांक भी आ गया था बीच में, उसको ना रुका नहीं जाता है एक जगह। वो देख रहा था कि मम्मी कहीं चली तो नहीं गई है। बस थोड़े से कपड़े ये आज ही धुले थे, और तो आज ही जो है मैं फटाफट से जो इनको तय बना के लगा दूंगी। और जब से मैंने मशीन ली है ना, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और कपड़े जो है बहुत बहुत अच्छे से धोती है भाई। अगर मैं मैल वगैरह काटने की बात करूँ ना, तो देखो लेवल एक है ना, मुझे स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो मुझे लेवल की बहुत दिक्कत रही सेट करने में, लेकिन बाद में एक बार फिर से इंजीनियर को बुलाया था, और अब मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मुझे आइडिया नहीं था कि वो लेवल सेट कैसे करने हैं। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई करके देख चुकी थी, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अब सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो सेट हो रही है, और मशीन भी सारी मुझे अच्छे से समझ आ गई है। और 30 तक का लेवल होता है, क्योंकि मेरी आदत है ना, चाहे क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता था 15-15 मिनट के 2 स्लॉट लगते थे, और जो है चाहे कि कैसे भी कपड़े हैं मतलब बहुत अच्छे से जो है वो धुल जाते थे। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में 9 मिनट का स्लॉट जो है वो फिक्स हो रखा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हो रहा था इसको मैं 30 तक लेके जाऊँ कैसे। लेकिन अभी सारी चीज़ें फिक्स हो गई है, और यहाँ पर मैं फटाफट से अपने सारे कपड़े जो है वो लगा दूंगी, और फिर बच्चों को दूध दूंगी। तब तक दूध भी जो है वो ठंडा हो गया था। और ये था मेरा जो है आफ्टरनून से लेकर नाइट तक का रूटीन। ये सारे काम करते करते मुझे जो है वो 9 बज गए थे रात के। और घर के काम है, चाहे बच्चों की फरमाइश है या हस्बैंड की फरमाइश है, ये सारे चाहे कोई भी काम है,
हमें मतलब जो है वो करके सोने ही सोने होते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे के लिए क्या होता है, अपना काम हम जो है वो खुद बढ़ा लेते हैं। रात को निमट गया सो निमट गया, नहीं तो रात को अगले दिन फिर उसी काम को हाथ लगाओ ना, तो फिर काम करने में जो है वो बरकत नहीं होती है। बस अभी जो है इस बेड को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और कुछ सामान मुझे इस बेड में वापस दोबारा रखना है, तो इसको मैं कल खोलूंगी, अभी नहीं। अभी तो मैं खुद जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि सुबह से लगी हुई ना काम में, तो इसीलिए। और कुछ कपड़ों को मुझे जो है कल धूप भी लगवानी है, और ये ड्रेस जो है वो सुबह प्रेस करूंगी। फिर अचानक से मुझे सुबह याद आया, नहीं आज तो कल तो जो है, आज मतलब वेडनेसडे है, तो ये वाली ड्रेस पहन के नहीं जानी है। साथ में बच्चों के कपड़े लगा दिए, और बच्चों के कपड़े ऐसा है कि बच्चों ने पूरी अलमारी पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये हस्बैंड के गर्म कपड़े वैसे कपड़े सारे इधर ही रखे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, कल जो है एक अलमारी खाली करके गर्म कपड़े अलग से एक अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों ने हर जगह कब्जा जो है वो करके रखा हुआ, हर जगह उनके कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बस अभी जो है व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।